नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में एक बहुत ही कड़वे लेकिन उतने ही जरूरी सच का सामना करते हैं। हम एक ऐसे दर्शन पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर मानवीय क्षमता और आर्थिक नियति को चुनौती देता है। सोचने वाली बात है कि कोई भी इंसान अपनी छोड़ी गई विरासत के लिए आखिर कितना जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं इस बेहद शक्तिशाली विचार से। गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़कर मर जाना गुनाह है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हुक है जो पूरी मानसिकता को झकझोर कर रख देता है। जन्म कहाँ हुआ ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन के अंत में परिवार की स्थिति में होगा, इसका पूरा जिम्मा इंसान के अपने कर्मों और प्रयासों पर है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम बिंदु की तरफ, गरीबी और हमारी जिम्मेदारी, विरासत का बोझ। अब यहाँ गुनाह या पाप जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किसी धार्मिक नजरिए से नहीं हुआ है, बल्कि इसे गहरी मनोवैज्ञानिक प्रेरणा जगाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जब गरीबी में मरने को एक गुनाह मान लिया जाता है, तो इस चक्र से बाहर निकलने का एक जबरदस्त दबाव पैदा होता है। स्थिति को सुधारने की पूरी जिम्मेदारी इंसान की अपनी बन जाती है। तो अब सवाल उठता है नियंत्रण का। हमारे हाथ में असल में क्या है? मानवीय क्षमता की सीमाएं कहां तक हैं? जीवन का पूरा ढांचा असल में कुछ ऐसा दिखता है। एक तरफ जन्म है और दूसरी तरफ मृत्यु। ये दोनों ही चीजें स्पष्ट रूप से नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं, लेकिन असली खेल इसके बीच के प्रोसेस का है, जहां इंसान की ताकत सच में काम करती है। यही वो बीच का प्रोसेस है जो सब कुछ तय करता है। इसे एक बेहतरीन सफर बनाना है या सबसे खराब, ये फैसला पूरी तरह से उस जीवन को जीने वाले व्यक्ति के हाथ में है। यहाँ कोई भी बहाना काम नहीं आता। रोजमर्रा के फैसले, की गई मेहनत और आर्थिक चुनाव, यही सब मिलकर ये तय करते हैं कि अंत में किस तरह की विरासत पीछे छूटने वाली है। अब इस चर्चा को एक और गहरे स्तर पर ले चलते हैं। 84 करोड़ योनियों का चक्र और मानव जीवन की दुर्लभता। जरा इस नंबर पे गौर करें, 84 करोड़। इस दर्शन के अनुसार मानव रूप में जन्म लेना कोई आम बात नहीं है। 84 मिलियन जीवन चक्रों के एक बेहद लंबे सफर के बाद मिलने वाला ये एक असाधारण मौका है। ये विशाल संख्या सिर्फ ये बताने के लिए है कि जो जीवन अभी मिला है, उसकी कीमत किसी भी गणितीय पैमाने से परे है। वर्तमान जीवन को एक कीमती, टिक टिक करती हुई घड़ी की तरह देखना चाहिए। ये मौका दोबारा मिलेगा या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस अद्वितीय अवसर को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। यहाँ जो प्रेरणा का स्तर है वो बहुत ऊंचा है। समय सीमित है और काम बहुत बड़ा। इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प और थोड़ा चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि भविष्य के जन्म की कोई गारंटी नहीं है। अगले जन्म में क्या होगा ये कौन जानता है? हो सकता है वो एक कुत्ते का जीवन हो, या बकरी का, या फिर मुर्गे का, या शायद कोई वजूद ही ना हो। ये जो अनिश्चितता है ना, यही वर्तमान जीवन की अहमियत को कई गुना बढ़ा देती है। और ये सब हमें ले जाता है हमारे अंतिम आवाहन की ओर, एक जीवन एक विकल्प। मूल स्रोत में बिल्कुल इन्हीं शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वी हैव ओनली वन लाइफ, वन चॉइस। यही इस पूरे तर्क का निचोड़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि केवल यही वो पल है, यही वो जीवन है जो पूरी तरह से सुनिश्चित है। दूसरा कोई चांस नहीं मिलने वाला। गरीबी के उस चक्कर को तोड़ने का जो इकलौता गारंटी श्योर मौका है, वो अभी है। तो बात अंततः इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है। जीवन की इन कठोर सच्चाइयों और सीमित समय को देखते हुए कोई भी इंसान अपनी नियति बदलने के इस एकमात्र सुनिश्चित अवसर का उपयोग कैसे करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी गूंजता रहेगा। अवसर केवल एक है, अब इसे इतिहास बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये विचार करने वाली बात है।